गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.7 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको इसके 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे साथ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन 300 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 375 माइनस ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब भाई इसको सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स। तो आ जाइए भाई बोर्ड मार्क्स के रूल्स पर, चेक करते हैं बोर्ड मार्क्स। तो भाई सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा आता है? लाइन ब्रैकेट। तो लाइन ब्रैकेट दिख रहा है भाई, उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 300 डिवाइड बाय सारा का सारा वैसे का वैसे 440 माइनस, अब ये ब्रैकेट भी सोल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, लेकिन उससे पहले लाइन ब्रैकेट। तो 150 वैसे का वैसे माइनस 60 माइनस 50 कितना होता है बेटा? 60 माइनस 50 10। ये हमने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद मतलब 375 माइनस कर्ली ब्रेसेस वैसे के वैसे। अब इसको सॉल्व करो स्मॉल ब्रैकेट को, 150 माइनस 10 140। अब ये तो सॉल्व हो गया, हट गया कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट। तो 300 डिवाइड बाय 375 माइनस, देखो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? कर्ली ब्रैकेट। तो भाई कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 440 में से 140 चले गए, कितने बचे बेटा? 300, ठीक है 300। अब कौन सॉल्व होगा? ब्रैकेट और डिवाइड में कौन पहले सॉल्व होता है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट कौन सा है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो 300 डिवाइड बाय 375 में से 300 गए, ओनली 75। और आप जानते हो इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। चलिए सिक्स्थ पार्ट की ओर मूव करते हैं। सिक्स पार्ट में बेटा को क्या कह रहा है? 415 डिवाइड बाय 70 प्लस 30 प्लस 70 माइनस 50 माइनस 30। और इस पे लाइन ब्रैकेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो चलो कोई लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट। थर्टी प्लस 70, चलो इसको तो ये अलग है बेटा, तो 30 प्लस 70 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना बचा? 100 माइनस माइनस। अब लाइन ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस 30 बेटा क्या होता है? 20। तो 20 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में कौन सा होता है? पहले कर्ली ब्रैकेट्स। 100 minus 20 will be 80. अब डिवाइड और ब्रैकेट्स में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 70 प्लस 80 150।
450 को 150 से डिवाइड करते हो तो बेटा कितना आता है 3। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं 7th पे। 7th क्वेश्चन में क्या है, 150 डिवाइड बाय 14 प्लस 1 माइनस 90 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 और 5। ठीक है, चलिए यहां देखिए बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। 14 प्लस 1 दैट विल बिकम 15 माइनस 90 इंटू 3। देखो ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई को तो अपन दो चीजें इनके, इधर देखो नेगेटिव साइन है, इधर देखो पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और मल्टीप्लाई इन तीनों में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एडिशन और सबट्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। 90 इंटू 3 270, 9 3 जा 27 और एक 0 प्लस प्लस 7 मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में क्या है 4 ऑफ 5, ऑफ को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में सॉल्व, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 4 इंटू 5 लिखिए। ठीक है, तो भाई अब देखो ये डिवाइड, ये माइनस, ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले डिवाइड होता है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सबट्रैक्शन, तो डिवाइड करो तो सबसे पहले 150 अपॉन 15, 15 10 जा 150, तो 10 आ गया भाई इनका आंसर, तो माइनस 270 प्लस, अब देखो भाई 7 इंटू 4 इंटू 5, तो ये तो सारी मल्टीप्लाई में तीनों, तो तीनों को मल्टीप्लाई कैसे ही कर लो बेटा, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 पड़ा है 140। ठीक है, 140। पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, 10 प्लस 140 150, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 10 प्लस 140 माइनस का 270 लास्ट में लिख लीजिए। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के गया हूं मैं अभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब मैं डिजिट्स का ऑर्डर इधर उधर सेट कर सकता हूं एसोसिएटिव में। ठीक है, एडिशन में चल रहा हूं मैं, इसको एडिशन मान के चल रहा हूं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए 10 प्लस 140 150 माइनस 200, तो भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों का डिफरेंस होगा, तो 270 और 150 का डिफरेंस 120 आएगा। अब साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़े के साथ है, बड़ा नंबर 270 इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने कितने पार्ट्स कर लिए यहाँ पे, 3 पार्ट आज आपके सामने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 8th पार्ट इसका। माइनस 120 प्लस 80 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स। तो भाई सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो 150 वैसे का वैसे, 120 की वैसे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट अलग है और ये चीज अलग है बेटा, है ना, तो 80 डिवाइड बाय 4, डिवाइड भी पहले सॉल्व होता है ना, तो 80 डिवाइड बाय 4 विल बी 20
-2 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 3 पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट में है ना, क्योंकि तो 60 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 23 जा 60, तो 20 आ गया। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 20, ठीक है, प्लस क्या पड़ा है 3। तो देखिए बेटा आगे 120 वैसे का वैसे प्लस, अब करली ब्रैकेट सॉल्व होंगे। करली ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई, एडिशन। तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लाई में सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो पहले 40, तो 20 माइनस 2 इंटू 20 40 प्लस 3। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा सॉल्व करके लिखूंगा बेटा। 20 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 3 माइनस 70। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं, माइनस 70, ठीक है। इसको पूरे को क्या लिख सकता हूं, माइनस 70। 120 माइनस 70 103, 150 minus 103, that will become 47। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बेटा, बोर्ड मास को सोल्व करना है। हालांकि मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, फिर भी मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहा था कि आप क्वेश्चंस को क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम मूव करेंगे बेसिक्स की तरफ, वो भी किसके, एक्सरसाइज 1.8 के बेसिक्स के बारे में। हाँ जी बेटा, तो देखिए हमारे पास अब हम 1.8 के जो बेसिक्स हैं वो क्या किस पे डिपेंड करते हैं, रोमन न्यूमेरल सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। हम क्या करेंगे, रोमन न्यूमेरल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं इसको इंडियन न्यूमेरल्स के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, आप जब इंग्लिश सीखते हैं तो आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ना, लिटिल बिट भी कुछ ना कुछ मुझे हिंदी में तो पता हो कि इंग्लिश क्या बोल रही है, राम इज लिस्निंग, मैंने ये कहा। अब जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो पहले सोचेगा इसने कहा क्या है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहूंगा ना उसे सबसे पहले। तो राम इज लिस्निंग मतलब राम सुन रहा है ना, तो राम सुन रहा है। अब मुझे समझ आ गया, मेरी लैंग्वेज में समझ आया ना फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम हम इससे क्या हो रहे हैं, इंट्रोडक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वाले नंबर सिस्टम से इसको कंपेयर तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो ठीक है, इन रोमन न्यूमेरल्स को हम क्या करेंगे, पहले इंडियन सिस्टम से क्या करेंगे, न्यूमेरल से कंपेयर करेंगे कि कौन से न्यूमेरल का कौन सा मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, रोमन न्यूमेरल सिस्टम में क्या होता है बेटा, हमारे जो जितना भी नंबर्स होते हैं, जो बड़े चाहे छोटे, उनको सिर्फ 7 लेटर्स में कवर कर लिया जाता है। जैसे देखो इंटरनेशनल में तो क्या होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 के अकॉर्डिंग हम क्या करें, बात करें तो इनमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना सारे नंबर्स को। हमारा 1000 लिखना है, 1,22,342 लिखना है, कुछ भी लिखना है इसके थ्रू लिख देते हैं। लेकिन रोमन न्यूमेरल्स में क्या होता है, 7 जो हमारे न्यूमेरल्स होते हैं उनके थ्रू हम शो करते हैं। वो क्या है, वो ये 7 न्यूमेरल्स हैं। इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को शो करते हैं। हमारे पास कोई भी वैल्यू दी होगी, हम उसे पहचानेंगे इसके थ्रू, मतलब हम सीखेंगे कि कौन सी वैल्यू की क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इंडियन में जहां 1 होता है न्यूमेरल में, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इंडियन में जहां 5 होता है उसको हम क्या लिखते हैं, V लिख देते हैं। 10 को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। अब हम ये सोचें कि 1000 तक की M है, आगे भी मान लो 10,000 हो गया, 10 लाख हो गया, तब क्या करेंगे, तो तब के लिए और कंडीशंस हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे कि वो रूल्स क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो रूल नंबर 1 देखिए आपकी बुक में ही बेटा,
देखिए मैं इसको साथ साथ रीड करूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो देखो जैसे मान लो कोई भी दो नंबर रिपीट हो गए हैं, जैसे उसने ये मान लो, ये इसका मतलब आई का मतलब क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब होता है वो प्लस होंगे बेटा, हमेशा याद रखना। मान लो दूसरा उसने क्या दिया है, एक्स एक्स, एक्स एक्स का मतलब एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा 10, तो 10, लेकिन ये प्लस होगा किसके साथ, फिर 10 से, तो 10 प्लस 10 20। नेक्स्ट एग्जांपल है सी सी, देखो सी सी रिपीट हो रहा है। अगर कोई दो न्यूमेरल्स रिपीट होते हैं रोमन में, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या हो रहे हैं, एडिशन में है, ठीक है। तो देखो सी सी, सी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 से, तो 100 प्लस 100 दैट विल बिकम 200। अब फोर्थ एग्जांपल उसमें दे दिया m, ठीक है, तो m का मतलब m को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 से, तो 1000 प्लस 1000 दैट विल बिकम 2000। तो इस तरीके से हम इन्हें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है, अगर 2 या 3 भी हो जाए रोमन नंबर, ठीक है, वो आपस में रिपीटेशन पर चल जाए, पहले बात तो 2, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एडिशन में होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हमारा था, रूल नंबर 1 था। और अगर ये 3 टाइम्स भी रिपीटेशन में आ जाते हैं, मान लो ये ऐसे, तो ये तीसरी बार भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। मान लो यहाँ पे x x x हो गया, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 ये बन जाएगा हमारा 30। सिमिलरली c c c, तो ये 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट विल बिकम 300। इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं। तो ये रूल नंबर 1 है। अगर कहीं भी आपको 2 या 3 बार ऐसे दिखते हैं एडिशन में, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। समझ आया, ये हमारा था रूल नंबर 1 रोमन न्यूमेरल्स के लिए। सेकंड नंबर देखिए, इफ रोमन न्यूमेरल हैविंग स्मॉलर वैल्यू is written to the right of the Roman numeral having greater value of both numerals is added। मान लो अगर कोई रोमन न्यूमेरल है, ये रूल नंबर 1 तो मैंने समझा दिया आपको, रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। कोई रोमन न्यूमेरल है, उसके आगे मतलब ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ये अब हमें पता है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, देख लीजिए x 10 को, और i किसको करता है, 1 को। मतलब किसी बड़े रोमन न्यूमेरल के राइट में एक छोटा रोमन न्यूमेरल है, बड़े रोमन न्यूमेरल के राइट में है ना एक छोटा रोमन न्यूमेरल है, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ऐड हो जाती है। तो देखिए 10 प्लस 1 दैट विल बिकम 11। मान लो BC, D किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को, 500। अब देखो ये 500 और C किसको रिप्रेजेंट करता है, 100, तो D 500 है और C 100 है। मेरी बात सुनो, एक बड़े रोमन न्यूमेरल के राइट में एक छोटा रोमन न्यूमेरल आ गया, तो इन दोनों को हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो D और C, D की वैल्यू 500, C की वैल्यू 100 है, तो 500 प्लस 100 दैट विल बिकम 600। ठीक है, समझ आया, ऐसे करो। अच्छा और देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, LXD। तो L हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को, मैं यहां पे लिखूंगा 50। X किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, और V आपको पता है किसको करता है, 5। तो देखिए बड़ा है फिर छोटा है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये छोटा है, तो ये एक बड़े रोमन न्यूमेरल के राइट में छोटे आ रहे हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 50 प्लस 10 प्लस 5, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65। इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर क्या था, सेकंड था। ये हमारा रूल नंबर क्या था, सेकंड था। चलिए अब रूल नंबर 3 की ओर हम ध्यान देते हैं। व्हाट इज रूल नंबर 3? If a Roman numeral having smaller value is written to the left of a Roman numeral having greater value, its value is subtracted from the Roman numeral having larger value। ठीक है, मतलब क्या है, आपको बस लैंग्वेज समझा देता हूँ। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारी क्या बात हो रही है बेटा,
अब तो पहले तो राइट में छोटे थे तो वो ऐड हो रहे थे, जैसे मैंने ये लिखा था ना बेटा, ये लिखा था ना, ये तो भाई 10+1 अगर राइट में होता तो ऐड होते, मतलब बड़े के राइट में अगर छोटा न्यूमेरल आ रहा है रोमन तो ऐड होगा। अब उल्टा है, रूल नंबर थर्ड क्या है, अगर भाई बड़े के लेफ्ट में छोटा आ जाए, बड़े न्यूमेरल के रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में छोटा न्यूमेरल आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट में होता तो क्या करते थे, ऐड करते थे, राइट में होता तो ऐड, और अब लेफ्ट में छोटा है, छोटे की बात करें, लेफ्ट में छोटा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो भाई 10 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, दैट विल बिकम 9। तो आपको पता भी है 9 को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को, हम हमेशा 4 को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई बड़ा ये 5 को रिप्रेजेंट करता है और I 1 को, तो बड़े रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में छोटा रोमन न्यूमेरल है तो माइनस होगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो भाई 5 में से 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, दैट विल बिकम। अच्छा यही एक एग्जांपल लूं, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग नहीं है ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये 5 और ये 1 बड़े के राइट में आ रहा है छोटा तो ये ऐड हो जाता है, तो इसीलिए तो इसको 6 कहते हैं, 5+1, ठीक है, ये तो मैंने समझाया है। अच्छा चलिए इसके अकॉर्डिंग एक और थोड़ी सी, मान लीजिए सी एक्स सी लिखा है, ठीक है, एक्स सी लिखा है, तो चलिए एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को। देख लीजिए सी 100 को और एक्स 10 को। तो भाई मुझे पता है एक बड़े रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में क्या आ गया, छोटा रोमन न्यूमेरल आ गया, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना पड़ेगा। यही अगर ये इसके राइट में होता तब क्या करते हैं, हम ऐड करते, लेकिन अब ये लेफ्ट में है छोटा तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सी 100 को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एक्स 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बिकम 90, दैट विल बिकम 90। एक और इसका एग्जांपल उठाए तो सी डी लिख रहा हूं मैं, सी डी, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, और डी किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। तो बड़े रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में छोटा रोमन न्यूमेरल आ रहा है तो माइनस करेंगे, तो 500 में से 100 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 400, ठीक है। इस तरीके से हमें रूल नंबर 3 को फॉलो करना है, ठीक है बेटा, रूल नंबर 3 को फॉलो करना है। रूल कहीं नहीं जा रहे हैं, रूल्स आपकी बुक में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, इसको भी रोमन में लिख रहा हूं मैं, VLD, ये 3 ऐसे रोमन न्यूमेरल जो हमारे नोटेशंस हैं, नोटेशंस मतलब जिससे हम उनको शो करते हैं, ये 3 जो रोमन न्यूमेरल्स हैं, ये 3, एक तो V, एक X और एक D, ये कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं, ये कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाते, किसी भी नंबर की लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये देखो, ये लिख दिया, अरे भाई ये क्या है, ये 10 था और ये 5 था, तो अब ये एक बड़े रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में छोटा रोमन न्यूमेरल आ गया है, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये माइनस होगा ना, तो 10 - 5 क्या हो गया, 5। अरे लेकिन मुझे पता है मैं 5 को डायरेक्ट ही इससे V से शो कर सकता हूं, मैं ऐसे उल्टा क्यों लिखूंगा, तो इसीलिए ये क्या होता है, कभी भी उल्टे नहीं लिखे जाते। ये 3 जो हमारे क्या है रोमन न्यूमेरल्स हैं, ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते, किसी भी रोमन न्यूमेरल के, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको ये रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इन 3 हमारे जो रोमन न्यूमेरल्स हैं इनको लेफ्ट में कभी भी नहीं लिखते हैं। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग बात करें, अगर किसी भी रोमन न्यूमेरल के ऊपर बार लगा हुआ है, बार मतलब ये ऐसा सिंबल, इसे बार बोलते हैं, ठीक है, ये लगा हुआ है, तो इट मीन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 क्या होता है, I क्या होता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, और बार का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 1000, 1000। मान लो ये लिखा है 10 के ऊपर बार आ गया, x 10 को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 10 के ऊपर बार, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो 10 × 1000, 10,000। अब मान लो अगर c के ऊपर आ गया
ये क्या आ गया, सी के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। तो भाई हमें पता है सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, बार का मतलब 1000, तो 100 into 1000 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से हम चलेंगे। तो वही तो कह रहा था, आप टेंशन ले रहे होंगे भी 1000 को m तक रिप्रेजेंट किया, आगे वाले जो नंबर आएंगे लाख करोड़ उनको कैसे करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 रूल्स थे, इनको आप एक बार ढंग से फिर से पढ़िएगा। ठीक है, इन रूल्स को आप रीड करिएगा। कल मैं आपको एक्सरसाइज 1.8 फिर से शुरू करवाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये हमने बेसिक्स आज कर लिए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, इनको रीड करिए और फिर हम कल इसको स्टार्ट करेंगे बेटा।